इस वीडियो में हम वृषभ राशि के जातकों के लिए आने वाले समय का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। इसमें स्वास्थ्य से जुड़े पहलुओं, आर्थिक स्थिति, संपत्ति और घर परिवार से संबंधित मामलों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही बच्चों की शिक्षा, दांपत्य जीवन, भाग्य और करियर के संभावित उतार चढ़ाव पर भी गहराई से विचार करेंगे। हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि अप्रैल, मई और जून 2025 के दौरान वृषभ राशि के जातकों को कौन कौन से लाभ, चुनौतियां और अवसर मिल सकते हैं। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन इसे नाम, राशि और लग्न से भी समझा जा सकता है। कुंडली चार्ट की शुरुआती स्थिति के अनुसार देव गुरु बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और 2 अप्रैल तक मंगल देव मिथुन राशि के द्वितीय भाव में स्थित हैं। इन ग्रहों की चाल और उनके प्रभाव से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आने वाले समय में वृषभ राशि के जातकों की कुंडली में ग्रहों की विशेष चाल को समझने का प्रयास करते हैं। मंगल देव तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे, जबकि पंचम भाव में कन्या राशि में केतु का गोचर जारी रहेगा। 18 मई को केतु राशि परिवर्तन करते हुए चतुर्थ भाव में सिंह राशि में पहुंचेंगे और राहु दशम भाव में गोचर करेंगे। इसके अतिरिक्त लाभ भाव में सूर्य, शुक्र, बुध, शनि और राहु का प्रभाव सक्रिय रहेगा। वृषभ राशि में देव गुरु बृहस्पति का गोचर, जो ज्योतिष में शुभता, धन, सुख, समृद्धि, नौकरी, विवाह, संतान और मान सम्मान के दाता माने जाते हैं, विशेष महत्व रखता है। बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से संतान भाव को प्रभावित करते हुए आपके जीवन के इस महत्वपूर्ण पहलू में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। ग्रहों के इस जटिल समीकरण और उनके प्रभावों के आधार पर हम वृषभ राशि के जातकों के लिए मई 2025 का समय विस्तार से समझेंगे, ताकि आप जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर निर्णय ले सकें। देव गुरु बृहस्पति की दृष्टियों का वृषभ राशि के जातकों पर बेहद सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। उनकी सप्तम दृष्टि दांपत्य जीवन और साझेदारी से जुड़े पहलुओं को सशक्त बना रही है, जिससे जीवन साथी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और पार्टनरशिप के कार्यों में प्रगति होगी। बृहस्पति की नवम दृष्टि भाग्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकेत देती है, जबकि पंचम दृष्टि से संतान का स्वास्थ्य और शिक्षा बेहतर बनेगी। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, उनके रिश्ते मजबूत होंगे और प्रेम विवाह की संभावना भी प्रबल हो सकती है। किसी अधूरी मनोकामना के पूरे होने के संकेत भी मिल रहे हैं। बृहस्पति की यह स्थिति न केवल आपके दांपत्य जीवन को सुदृढ़ बनाएगी, बल्कि रोजगार और करियर के क्षेत्रों में भी उन्नति और स्थिरता लेकर आएगी। दैनिक जीवन से लेकर दीर्घकालिक योजनाओं तक हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव महसूस होगा। आपका करियर इस समय उत्कृष्ट गति से आगे बढ़ेगा, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर है, जो आपके लिए नए अवसरों और धर्म कर्म के कार्यों का मार्ग प्रशस्त करेगी। मंगल देव की अष्टम दृष्टि 2 अप्रैल तक भाग्य भाव पर रहेगी, जिसके बाद उनकी सप्तम दृष्टि इस भाव को मजबूत बनाएगी और 7 जून से मंगल देव सिंह राशि में गोचर कर अपने प्रभाव से करियर में और अधिक उन्नति लाने में सहायक होंगे। यह समय आपके लिए मान सम्मान, यश और कीर्ति में वृद्धि का संकेत देता है। 15 मई 2025 को देव गुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, जिसे ज्योतिष में एक अत्यंत शुभ स्थिति माना जाता है। यह गोचर न केवल आपकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करेगा, बल्कि आपके व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में भी स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। अप्रैल और मई का यह समय आपके लिए विकास और सफलता की नई परिभाषा गढ़ सकता है। 15 मई 2025 के बाद देव गुरु बृहस्पति का गोचर और उनकी नवम दृष्टि करियर भाव पर विशेष प्रभाव डालेगी, जिससे आपके पेशेवर जीवन में उन्नति और विस्तार के प्रबल संकेत मिलते हैं। यदि आप सरकारी सेवा में हैं, तो वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और आपके प्रयासों को मान्यता मिलने से सम्मान में वृद्धि होगी। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले जातकों के लिए भी यह समय उत्साहजनक रहेगा, क्योंकि करियर में स्थिरता के साथ साथ नई संभावनाएं उभरेंगी।
छोटे या बड़े किसी भी प्रकार के व्यवसाय में लगे व्यक्तियों को व्यापार में वृद्धि और आर्थिक लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। खास तौर पर वृषभ राशि के जातकों के लिए यह समय अत्यंत लाभकारी रहेगा, क्योंकि पंचग्रही योग आय और लाभ भाव में बन रहा है, जो धन संपत्ति में बढ़ोतरी और आर्थिक मजबूती का संकेत देता है। कुल मिलाकर यह गोचर न केवल आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ को गति देगा, बल्कि आर्थिक समृद्धि और स्थिरता भी सुनिश्चित करेगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह समय किसी स्वर्णिम युग से कम नहीं है, क्योंकि लाभ भाव में स्थित ग्रहों का संयोजन बेहद शुभ परिणाम देने वाला है। सूर्य, शनि, शुक्र, बुध और राहु सभी अपने अनुकूल स्थान पर हैं और इनका पंचग्रही योग वृषभ राशि वालों के लिए एक अद्वितीय वरदान साबित होगा। अप्रैल, मई और जून 2025 के दौरान शुक्रदेव, जो आपकी राशि और लग्न के स्वामी हैं, उच्च अवस्था में रहकर भाग्य और लाभ के द्वार खोलेंगे। यह समय आपकी समृद्धि, मान सम्मान और व्यक्तिगत विकास में जबरदस्त वृद्धि लेकर आएगा। राहु की उपस्थिति शुक्र के साथ मिलकर इस शुभ समय को और भी सशक्त बना रही है, जिससे आपकी योजनाओं को नए आयाम मिलेंगे। कुल मिलाकर यह 3 महीने वृषभ राशि के जातकों के लिए अपने सपनों को साकार करने का समय है। इस अद्भुत समय का पूरा लाभ उठाने के लिए इसे सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास के साथ अपनाएं। वृषभ राशि के जातकों के लिए राहु और शुक्र की युति इस समय को विशेष रूप से शुभ और प्रभावशाली बना रही है। राहु, जो एक छाया ग्रह है और चीजों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की क्षमता रखता है, अपने गुरु शुक्र के साथ मिलकर लाभ भाव में गोचर कर रहा है। हालांकि राहु को भ्रम और धुंध का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इस स्थिति में वह शुक्र की सकारात्मक ऊर्जा को और अधिक प्रभावशाली बना रहा है। शुक्र, जो वृषभ राशि और लग्न के स्वामी हैं, उच्च स्थान पर रहकर भाग्य और लाभ के द्वार खोल रहे हैं। शनिदेव की उपस्थिति भाग्य भाव को सुदृढ़ कर रही है, जिससे करियर और रोजगार में स्थिरता और उन्नति के योग्य बन रहे हैं। नौकरी से लेकर छोटे बड़े व्यवसाय तक हर क्षेत्र में सफलता के संकेत स्पष्ट हैं। शनि और राहु के योग के बावजूद शुक्र की उच्च स्थिति इस समय को वृषभ राशि के जातकों के लिए बेहद सकारात्मक और प्रगति से भरा हुआ बना रही है। चाहे सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट जॉब हो या स्वयं का व्यवसाय, यह समय आपके लिए नई ऊंचाइयों पर पहुंचने का सुनहरा अवसर है। वृषभ राशि और लग्न के जातकों के लिए यह समय नौकरी और करियर के लिहाज से बेहद शुभ साबित होने वाला है। यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं, तो इस अवधि में सफलता के प्रबल योग बन रहे हैं, जबकि पहले से कार्यरत लोगों के लिए कामकाज में स्थिरता और उन्नति के अवसर खुलेंगे। शुक्रदेव, जो इस राशि के स्वामी हैं, उच्च स्थिति में गोचर कर रहे हैं, जिससे न केवल रोजगार के क्षेत्र में बल्कि व्यापार में भी वृद्धि के संकेत हैं। राहुदेव अपनी विशिष्ट ऊर्जा के साथ शुक्र के शुभ प्रभावों को और अधिक सशक्त बना रहे हैं। साथ ही शनिदेव, जो भाग्य और कर्म के स्वामी हैं, 29 मार्च 2025 को कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर करेंगे, जिससे लाभ भाव और करियर को मजबूती मिलेगी। इस समय भाग्य और परिश्रम का अद्भुत तालमेल आपकी प्रगति को सुनिश्चित करेगा और धन के कई नए स्रोत भी खुल सकते हैं। कुल मिलाकर यह समय करियर, नौकरी और आर्थिक लाभ के क्षेत्र में आपके लिए एक सुनहरे अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। आने वाला समय वृषभ राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से लाभकारी और उत्साहजनक रहेगा, क्योंकि शुक्र के शुभ प्रभाव में शनि और राहु मिलकर उन्नति के अवसरों को प्रबल बनाएंगे। पंचमेश बुध भी इस अवधि में सकारात्मक फल प्रदान करेंगे, जिससे शिक्षा, संतान और सृजनात्मक कार्यों में प्रगति होगी। सूर्यदेव 13 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश करेंगे, 14 मई को आपकी राशि में आएंगे और 15 जून को द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। द्वादश भाव में सूर्य के प्रभाव के दौरान कुछ उपाय करना उपयोगी रहेगा, लेकिन इसके बाद उनका गोचर आपके लिए सफलता और प्रतिष्ठा के द्वार खोल देगा। मंगलदेव, जो आपके साहस और ऊर्जा के कारक हैं, तृतीय भाव में स्थित रहेंगे, जिससे आत्मविश्वास और पराक्रम में वृद्धि होगी। हालांकि नीच के मंगल होने के बावजूद उनकी स्थिति आपको कार्यक्षेत्र में नई ऊर्जा
और दृढ़ता प्रदान करेगी। कुल मिलाकर यह समय आपके जीवन के कई पहलुओं में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार करेगा। मंगल ग्रह से जुड़े उपाय करने से इस अवधि में अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो सकता है और देव गुरु बृहस्पति, जो इस समय आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं, समृद्धि और सफलता के संकेत दे रहे हैं। जैसा कि पहले बताया गया था, वृषभ राशि के जातकों के लिए इस समय ग्रहों की स्थिति अत्यंत अनुकूल है। खासकर राहु देव की एकादश भाव में उपस्थिति आपको आर्थिक लाभ, प्रतिष्ठा और अवसरों की प्रचुरता प्रदान करेगी। यह स्थिति 18 मई तक बनी रहेगी और इस अवधि में राहु देव तृतीय, छठे और एकादश भाव में अपने सबसे शुभ परिणाम देते हैं। इन ग्रहों का संयोजन आपको राजयोग जैसी स्थिति का अनुभव कराएगा, जिससे आपकी योजनाएं सफल होंगी और नए दरवाजे खुलेंगे। 18 मई के बाद राहु देव दशम भाव में गोचर करेंगे, जो आपके करियर और पेशेवर जीवन में नई ऊर्जा और उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेगा। इस प्रकार यह समय न केवल आर्थिक और सामाजिक उन्नति का, बल्कि आत्मविश्वास और मान सम्मान में वृद्धि का भी है। राहु और शनि के मीन राशि में गोचर के दौरान बनने वाला श्रापित दोष वृषभ राशि के जातकों के लिए विशेष चर्चा का विषय रहेगा। 29 मार्च 2025 से लेकर 18 मई तक राहु, जो पहले से ही एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, शनिदेव के साथ मिलकर इस दोष का निर्माण करेंगे। हालांकि शुक्रदेव की उच्च स्थिति और वृषभ राशि के स्वामी के रूप में उनकी सकारात्मक ऊर्जा इस दोष के प्रभाव को लगभग समाप्त कर देगी। शुक्रदेव की उपस्थिति वृषभ राशि के जातकों को संरक्षण प्रदान करेगी, जिससे यह गोचर उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालने में असफल रहेगा। यदि आपकी कुंडली में शनि और राहु की स्थिति अनुकूल है, तो इसका प्रभाव नगण्य होगा। वहीं जिनकी कुंडली में इन ग्रहों की स्थिति कमजोर है, वे भी सरल और व्यवहारिक उपायों के माध्यम से इस दोष के प्रभाव को कम कर सकते हैं। कुल मिलाकर शुक्र की शक्ति और उच्च स्थान के कारण वृषभ राशि के जातकों को इस अवधि में विशेष चिंता की आवश्यकता नहीं है और यह समय उनके लिए लाभकारी बना रहेगा। शनि और राहु के प्रभाव को संतुलित करने के लिए शिव जी की आराधना और साधना को अपना जीवन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि ये दोनों ग्रह शिव के प्रिय हैं। नियमित रूप से उनकी पूजा करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। व्यवहारिक उपायों में सबसे महत्वपूर्ण है कर्म, अनुशासन और न्याय को अपने जीवन का आधार बनाना। अपने कार्यों में ईमानदारी और नैतिकता बनाए रखें, अनैतिक गतिविधियों से दूरी रखें और हर स्थिति में अनुशासन का पालन करें। साथ ही सात्विक जीवन शैली अपनाएं और सकारात्मक विचारधारा को प्रोत्साहित करें। शनि, जो श्रमिक वर्ग और परिश्रम के प्रतीक हैं, के अनुकूल प्रभाव के लिए जरूरतमंदों और मजदूरों की मदद करें। राहु, जो सफाई कर्मचारियों का कारक है, की कृपा प्राप्त करने के लिए सफाई कर्मियों की सहायता करें या उनके कार्यों का सम्मान करें। इन उपायों को अपनाकर आप इन ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकते हैं और अपने जीवन को अधिक सुखद और सफल बना सकते हैं। यह श्रापित दोष वृषभ राशि और वृषभ लग्न के जातकों के लिए किसी छिपे हुए वरदान से कम नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे ग्रहों की शुभ स्थिति और उनके सकारात्मक प्रभाव काम करेंगे। आने वाला समय आपके लिए असाधारण अवसरों और उपलब्धियों से भरा हुआ है। शुभ फल को और अधिक प्रबल बनाने के लिए सूर्यदेव को प्रतिदिन सूर्योदय के बाद जल अर्पित करें और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। मंगल देव की कृपा पाने के लिए रोजाना श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें और ओम अंगारकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इन उपायों को नियमित रूप से अपनाने से वृषभ राशि के जातकों के लिए समय और भी अधिक अनुकूल और शुभ हो जाएगा। अंत में मेरे प्रिय दर्शकों से निवेदन है कि यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।